वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। आज हम लोग धड़ा 27 महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे इस पाठ का स्वाध्याय हल करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एक वाक्य में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो मैंने आपके लिए उत्तर लिखा है। देखो बच्चों, यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर, विठ्ठलचा जन्म कोठे झाला, मतलब विठ्ठल का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है, विठ्ठलचा जन्म जमखंडी या गावात झाला होता। कहाँ पर हुआ था? जमखंडी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विठ्ठल कोणकोणते खेळ खेळत असे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, विठ्ठल हुतुतुतु, खो खो, सुरपारंब्या यासारखे खेळ खेळत असे। देखो प्रश्नों के सब उत्तर ना, पाठ आप अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो सभी उत्तर पाठ में ही मिलता है और बहुत आसानी से आप स्वयं भी लिख सकते हो, पर मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। ई प्रश्न देखो, विठ्ठलच्या आजोबांनी दुष्काळच्या वेळी गोरगरिबांना कोणती मदत केली। मतलब विठ्ठल के आजोबा यानी दादाजी ने अकाल के समय गरीबों की कैसी मदद की। दुष्काळच्या वेळी विठ्ठलचे आजोबा दररोज कट्ट्यावर बसून गोरगरिबांना मक्याचे दाणे वाटत असे। रोज क्या करते थे? कट्ठा मतलब मैंने आपको बताया ना, ओटा जैसा जो रहता है, जो देखो यहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया था। देखो बच्चों, मैंने पाठ में पीछे बताया था, कट्टा मतलब होता है चबूतरा। चबूतरा घर के सामने गांव वगैरह में अभी भी होता है। तो चबूतरे पर बैठते थे वो, बसून गोर गरीबाना मक्याचे दाणे वाटत असे। और गरीबों को, जो बहुत गरीब थे, उनको मक्के का दाना बांटते थे। ई प्रश्न देखो, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी आयुष्यभर कोणते कार्य केले। महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे ने पूरे आयुष्यभर मतलब जीवन भर, पूरे जीवन भर उन्होंने क्या कार्य किया। महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी आयुष्यभर समाज सुधारनेचे कार्य केले। समाज सुधारना करने का कार्य, समाज को सुधारने का कार्य उन्होंने जीवन भर किया। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2 देखो बच्चों, योग्य पर्याय पुढे असी यानी सही, असी खून करा, मतलब ऐसे सही का निशान, खून यानी निशान, ऐसा निशान लगाओ। पहला क्या है, गोर गरीब लोग विठ्ठलला आशीर्वाद देत असत, कारण गोर गरीब यानी जो गरीब लोग थे वो विठ्ठल को आशीर्वाद देते थे। किस कारण? इसके 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, तो जो सही ऑप्शन है उसी के सामने आपको टिक करना है यानी राइट करना है। पहला है, तो वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळत असे, अलग अलग प्रकार के वो खेल खेलते थे। आ है, तो आजोबांबरोबर गरीबांना मक्याचे दाणे वाटत असे। तो आपको कौन सा सही लग रहा है? आ वाला, सेकंड। तो आपको क्या करना है, बुक में इसके सामने ऐसा आप बॉक्स बना के उसके सामने राइट का आप टिक कर दो, यहाँ पे राइट का चिन्ह लगा दो। यहाँ मैंने यहाँ भी टिक कर दिया और यहाँ भी टिक कर दिया, यानी आ वाला इसका राइट आंसर है और ये वाला रॉन्ग है। सेकंड वन देखो, जेवताना एके दिवशी भिकारी दारासी आला तेव्हा, जब एक दिन वो खाना खा रहे थे तो भिखारी उनके दरवाजे पे आया, तो क्या हुआ। विठ्ठलने जेवणाचे ताटच त्या भुकेलेल्या माणसाला दिले। उन्होंने अपने खाने का पूरा थाल, ताट यानी थलिया थाल, पूरी थाली ही उन्होंने दे दिया। आ लिखा है, भुकेलेल्या माणसाला निघून जायला सांगितले, और जो भूखा इंसान था उसको चले जाने के लिए बोले। तो कौन सा सही है? अगर आप पाठ अच्छी तरह से पढ़े होगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा करेक्ट कौन सा है। ये उन्होंने अपनी थाली उठाकर दे दिया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। विरुद्धार्थी यानी अपोजिट्स, उल्टा। जन्म मृत्यू, आँख है आवड़ नावड़। जन्म मृत्यू, आवड़ मतलब पसंदीदा, नावड़ मतलब नापसंदीदा। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, कंसात दिलेल्या शब्दांचे विरुद्ध अर्थ असलेले शब्द वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा। ये जो कोष्टक में, इसको क्या बोलते हैं, कंस यानी हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं ना, उसका विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पर खाली जगह पे लिखना है, फिर वाक्य पूर्ण करना है। तो डोंगर पर्वतापेक्षा आहे, कोष्टक में क्या दिया गया है, मोठा। मोठा का उल्टा क्या है, लहान। विरुद्धार्थी क्या है, लहान। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लहान। डोंगर पर्वतापेक्षा लहान आहे। हरवलेल्या चेंडू सापडल्याने मला खूप डैश, अब मैंने यहाँ लिख दिया है पर यहाँ डैश दिया गया था, खाली जगह झाला। दुख, दुख का अपोजिट क्या है, आनंद। खोया हुआ
चेंडू मतलब क्या होता है? गेंद। खोया हुआ गेंद जब मुझे मिल गया तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। ई ससाहा प्राणी डैश अस्तो। ससा मतलब खरगोश। खरगोश ये प्राणी डैश अस्तो धीट। धीट मतलब बहुत साहसी। नहीं, धीट नहीं होता, इसका उल्टा क्या होता है? भित्रा यानी डरपोक। सच में बहुत डरपोक होता है, भाग जाता है तुरंत लोगों को देखकर। ई राजूला राजूला कपड़े आवड़त नाही सैल। सैल मतलब ढीला। सैल मतलब क्या? ढीला। तो सैल का अपोजिट विरुद्धार्थी क्या होता है? घट। घट मतलब टाइट, जो चिपके हुए बदन से। तो राजू को बदन से चिपके हुए टाइट कपड़े पसंद नहीं हैं। उ वीणा डैश चालते। यहाँ दिया है भर भर। भर भर मतलब होता है जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। पर यहाँ भर भर नहीं लिखना है, इसका अपोजिट क्या होता है? हड़ू हड़ू यानी धीरे धीरे। वीणा कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। अभी प्रश्न 5 देखो। खालील शब्द वाचा व तसेच लिहा। जैसा दिया गया है पहले इसको पढ़ना है और फिर वैसे ही देखकर सुंदर अक्षरों में इसको लिखना है। विठ्ठल, अण्णा साहेब, हुतुतुतु, धार्मिक, संसार, दुष्काळ, महर्षि, ध्यास, आयुष्यभर, हृदय। ये शब्द हैं, इनको पढ़ो और अपनी बुक में सुंदर अक्षरों में लिखो। अभी प्रश्न 6। तुमच्या परिसरात एखादी दानशूर व्यक्ती राहते का? परिसर मतलब तुम्हारे अगल बगल के परिवेश में। परिसर यानी क्या होता है? परिवेश। तुम्हारे अगल बगल के परिवेश में कोई ऐसा दानवीर व्यक्ति रहता है क्या? क्या आपने कभी सुना है क्या उनके बारे में कि अरे वो व्यक्ति हैं, बहुत दान करते हैं, लोगों को समय पे मदद करते हैं? ती व्यक्ती संकटाच्या वेळी इतरांना कोणती मदत करते याची माहिती मिळवा, वर्गात सांगा। और वो व्यक्ति संकट के समय लोगों की कैसी मदद करता है उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करो और अपने कक्षा में आकर बताओ। तो ये एक्टिविटी है, ये आपको स्वयं करनी है। देखो अभी कितना कठिन समय आया था, कोरोना के समय लोगों के जॉब चली गई थी, लोगों की नौकरी चली गई थी, खाने के लिए नहीं थे। इस समय तुम्हें कई लोग ऐसे दिखाई पड़े होंगे या सुनाई पड़ा होगा कि देखो वो व्यक्ति ना इतना लोगों को खाना दे रहा है, रोज़ खाना बना के बांटते हैं, रोज़ अनाज बांटते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में इस कोरोना काल में बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे दान पुण्य के कार्य किए हैं। तो आपने अगर कहीं सुना होगा अपने अगल बगल के परिसर में, तो आप उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करो और जब आपका स्कूल खुलेगा तो आप आकर कक्षा में बताना कि अरे हाँ, हमारे भी यहाँ पर लोगों ने ऐसा किया, हमारे यहाँ पर भी एक व्यक्ति ऐसे हैं जो सभी की मदद कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपके लिए है। अभी उसी के नीचे देखो, खाली दिलेल्या वाक्य वाचा व दिलेल्या 4 रेघांमध्ये वळणदार अक्षरात लिहा। अभी यहाँ पर जो वाक्य है इसको पढ़ो और जो 4 लाइन ऐसी रेखा मतलब क्या होता है? रेख जो दी गई है इसके अंदर ही आपको लिखना है सुंदर अक्षरों में। मैं पढ़ के बता देती हूँ। लहानग्या विठ्ठलला खेळाची अत्यंत आवड होती। अभी हाँ मैंने लिखने का प्रयास किया है। देखो बच्चों, इसी तरीके से आपको भी ऐसे लाइन में ही, आपकी टेक्स्ट बुक में ही चाहिए तो वहाँ पर लाइन के अंदर देख देख कर आप जो अक्षर जितने लाइन में है उतनी लाइन में उसको उसी तरीके से देख देख कर आपको लिखना है। ठीक है, तो आपका ये पार्ट भी पूरा हो गया। मैंने स्वाध्याय पूरा समझा दिया, आपको बता दिया, लिख कर भी बता दिया। अब पूरा स्वाध्याय अपने बुक में लिख लो।